ओके, सो सी दिस दैट व्हेन ब्रेन सिर्फ हमें सिर्फ फोर ब्रेन में सेरिब्रम और डायनसेफ्लॉन पढ़ना है, ठीक है। बाकी रहा मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का कोई भी सेक्शन आपको स्पेशल स्टडी करना नहीं है, सिर्फ मिड ब्रेन की छोटी सी इंफॉर्मेशन है दैट यू हैव टू स्टडी। देन यू हैव हाइंड ब्रेन जिसमें सेरिबेलम है, पॉन्स है और मेड्यूला ऑब्लोंगेटा है। पॉन्स का पूरा नाम पॉन्स वेरोली है, बट आपके बुक में वो मेंशन नहीं किया है इसलिए हमने यूज नहीं किया। इट इज पॉन्स वेरोली। ओके, सो ओनली पॉन्स इज ऑल्सो राइट, पॉन्स वेरोली भी सही है, कुछ भी आप यूज कर सकते हो, बट कुछ बुक्स में होगा पॉन्स वेरोली करके टर्म, सो दैट्स व्हाई आई हैव मेंशन। सो जस्ट अब हम ब्रेन को पहले तो समझते हैं कि ब्रेन जो है वो कैसे सिचुएटेड है, ठीक है, और किस तरीके से उसको हमें स्टडी करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो आप टच करते हो ये ब्रेन बिल्कुल नहीं है, ये आपका हेड है, ये आपका स्कल है, ठीक है। तो स्कल और ब्रेन में बहुत अंतर होता है, ये चीज समझो। स्कल इज द बोनी स्ट्रक्चर विच इज प्रोटेक्टिंग योर ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत सॉफ्ट टिश्यू है जो इसके अंदर है, ठीक है। तो ये जो हार्ड पार्ट है दैट इज कॉल्ड स्कल। तो आपका स्कल भी कुछ कुछ पार्ट्स में डिवाइडेड है जो आपको तो वैसे स्टडी नहीं करना है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। दिस इज दैट वन विच इज यू कॉल अ फोरहेड, दैट इज कॉल्ड फ्रंटल, देन टेम्पोरल, देन ऑक्सीपिटल एंड लास्ट में दिस सॉरी पैराइटल एंड ऑक्सीपिटल। दिस इज हाउ इट इज बीइंग डिवाइडेड। नो नीड टू लर्न, नो नीड टू रिमेंबर, ओके, सो डोंट वरी। सो दिस इज योर स्कल। और अब ये स्कल को अगर हम ओपन करते हैं तब उसके अंदर ब्रेन जो है वो सिचुएटेड होता है। अच्छा, अब ब्रेन जो है वो ऐसे रखा हुआ नहीं है, इट इज फ्लोटिंग, यू नो दैट इट इज फ्लोटिंग इनसाइड द स्कल। सबसे अच्छी चीज है द रीजन इट इज फ्लोटिंग, क्योंकि अगर वो रख देंगे तो आप अपना सर भी नहीं संभाल पाओ। आया समझ में? So that's why it is floating inside. You have one fluid over here, and in that fluid your brain is floating. That's why you don't feel the weight of the brain. पहली बात तो बहुत सारे लोगों का तो वेट होता ही नहीं होगा, भगवान जाने होता भी होगा या नहीं होता होगा, but the thing is you cannot feel the weight of your brain because it's floating inside your skull. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Ma'am, is that fluid known as cerebral fluid? Cerebrospinal fluid, yeah, that's true. Okay, so cranium, Ayush, thank you मुझे वर्ड टेक्निकल वर्ड देने के लिए। ओके, सो दैट इज कॉल्ड स्कल। जो ब्रेन को कवर करता है उसे क्रेनियम बोलते हैं, ठीक है, फाइन। नाउ ये जो आपका जो ब्रेन है इसको बहुत ही ज्यादा प्रोटेक्टेड लेयर्स में रखा जाता है, ठीक है। तो सपोज इफ दिस इज योर ब्रेन, ये जो आपका ब्रेन है, ठीक है, इट हैज कवरिंग्स ओवर, जैसे कि लैमिनेशन करते हैं हम डॉक्यूमेंट्स को, ऐसे इसके भी कुछ कुछ लैमिनेशंस है। दिस इज हाउ इट इज बीइंग लैमिनेटेड। वो 3 लेयर्स जब आप खोलोगे तब जाके आपका ओरिजिनल ब्रेन जो है वो बाहर आएगा। सो ये जो कवरिंग्स हैं इनको हम जनरली बोलते हैं मेनिंजेस। आपने मेनिंजाइटिस डिजीज सुना है? Yes, ma'am. तो No, ma'am. नहीं सुना है, कोई बात नहीं। जिसने सुना है गुड, नहीं सुना है बहुत अच्छी बात है, क्योंकि डिजीजेस क्या करेंगे जान के, आजकल हम बहुत सारे डिजीजेस से घिरे हुए हैं। सो मेनिंजेस आर द कवरिंग ऑफ द ब्रेन, ठीक है। दीज कवरिंग्स जो है ये ब्रेन को बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखती हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है, आप सिर्फ समझ लो, इट्स अ गुड वन टू अंडरस्टैंड, ठीक है। जो सबसे आउटर मोस्ट है उसको बोलते हैं ड्यूरा मैटर, उसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूरा मैटर। ड्यूरा मतलब बहुत टफ। ड्यूरा का क्या मतलब होता है? बहुत ही ज्यादा टफ लेयर है। और मैटर, देखो यहाँ पर मैटर की स्पेलिंग क्या है? MATER, ओनली 1 T इज देयर। दिस मैटर का मतलब होता है मदर।
ठीक है, हमारी मम्मा ऐसी होती है ना, वो पहले आप कोई भी क्वेश्चन पूछने जाओगे, मम्मा घूमने जाऊं, नहीं, ब्लंट ना, टफ वाला एकदम, बिकॉज शी इज वेरी टफ इन हर नेचर. सो ड्यूराम मैटर, किसी किसी के फादर टफ होते हैं, किसी किसी की मदर, मोस्ट ऑफ द मैंने बच्चों को सुना है अपनी मदर्स के बारे में कंप्लेन करते हुए, मम्मा बहुत टफ है, मम्मा कभी हाँ ही नहीं बोल सकती है जीवन में. ठीक है, तो ड्यूरा मैटर, द टफेस्ट मदर. ओके, तो फर्स्ट लेयर जो है उस वो बहुत टफ लेयर है, इसलिए उसको नाम दिया गया है ड्यूरा मैटर. अंडरस्टूड दिस? ठीक है. Yes, देन ma'am. यू हैव द सेंट्रल वन, जो बीच वाला लेयर है उसको बोलते हैं एरिकनॉइड. ठीक है, एरिकनॉइड जो है वो थोड़ी सी डेलिकेट सी लेयर है. ठीक है, कंपैरेटिवली थोड़ी सी थिन है, और वो एक ऐसा प्रोवाइड करती है कि कोई फ्रिक्शन नहीं क्रिएट हो, स्मूथ है, बहुत सिल्की है, बहुत स्लिपरी, इस टाइप की लेयर है. सो वो फ्रिक्शन नहीं क्रिएट हो, इस टाइप की एक सिंपल सी एक लेयर है. और एरिकनॉइड का मतलब होता है स्पाइडर. स्पाइडर मतलब स्पाइडर वेब कैसे बनाता है, बस उसी तरीके की नेटवर्क से वो लेयर बनती है. ठीक है, तो दैट इज वाई स्पाइडर वेब की तरह. ठीक है, एंड लास्ट वन इज कॉल्ड पिया मैटर. पिया मैटर जो है, इसके अंदर सारे ब्लड वेसल्स, ह्यूज ब्लड सप्लाई, ह्यूज ऑक्सीजन सप्लाई, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड पिया मैटर. पिया पिया मतलब बहुत नाजुक, बहुत टेंडर. ओके, पिया मीन्स बहुत ज्यादा टेंडर, बहुत ज्यादा नाजुक. अंडरस्टूड? सो द थिंग इज, खून पी जाती है, ऑक्सीजन पी जाती है, सब कुछ पी जाती है, फिर भी वो नाजुक है. बट द नेम इज गिवन एज पिया मैटर. अंडरस्टूड? सो 3 लेयर्स के बाद आपका जो ब्रेन है वो अंदर बैठा हुआ है आराम से, और इन सारी लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड की प्रेजेंस है, दैट इज सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. ओके, यहाँ पर स्पेस में है CSF. ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो इस जगह पर प्रेजेंट है, और उसके अंदर ब्रेन जो है वो फ्लोटिंग कंडीशन में प्रेजेंट होता है. अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ओके, Yes, ma'am. फाइन. सो दिस इज व्हाट द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट द ब्रेन. क्योंकि आप ब्रेन के अंदर अब घुस रहे हो, तो ऐसे ही तोड़ फोड़ करके घुस जाओगे, लेयर वाइज लेयर एंटर करेंगे, तभी मजा आएगा. ठीक Ma'am, है, is this true that during a brain surgery there is no need for anesthesia? विच टाइप ऑफ सर्जरी यू आर आस्किंग? Ma'am, brain surgery. ब्रेन सर्जरी में क्या होता है? Ma'am, is it true that in brain surgery no anesthesia is required? सी एनेस्थीसिया फॉर स्कल इज रिक्वायर्ड. ये सब पोर्शंस को नम करने के लिए चाहिए होता है, बट ये सारी लेयर्स की वजह से एनेस्थीसिया. और सबसे पहली बात, अगर आप एनेस्थीसिया ब्रेन को दे दोगे तो ब्रेन जो है वो रिस्पॉन्ड करना बंद कर देगा. तो कैसे पता चलेगा डॉक्टर को कि वो सर्जरी सही कर रहा है या नहीं कर रहा है? अंडरस्टूड दिस पार्ट? Okay, ma'am. ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं फोर ब्रेन, दैट इज सेरिब्रम से. ठीक है, सेरिब्रम. कैन यू सी ओवर हियर, ये जो वाला पोर्शन है, दिस वन, Yes, ma'am. ये पूरा का पूरा सेरिब्रम है. ठीक है, ये पूरा क्या है? सेरिब्रम. ठीक है, नाउ सेरिब्रम जो है, सबसे पहले ये समझो कि सेरिब्रम जो आपका बोलते हैं ना बड़ा दिमाग, ये बड़ा दिमाग है. ठीक है, एंड इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. मतलब ये जो पूरा इसके अंदर जो ब्रेन में, जब सेरिब्रम के ऊपर आप हाथ रखोगे तो आपको ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, क्योंकि वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. ऑन दिस साइड इट इज डिफरेंट, ऑन दिस साइड इट इज डिफरेंट, और इसके दोनों पार्ट्स को हम बोलते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर. हेमिस्फीयर का मतलब तो समझते हो ना, हेमी मतलब हाफ, स्फीयर.
half आधा the sphere. sphere of half of it over here. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. तो राइट सेरिब्रल हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है वो सेरिब्रम को बनाता है. हाईली ट्विस्टेड और बहुत ही ज्यादा कॉन्वोलेटेड जो सिचुएशन है वो इसमें आप देख रहे हो. ठीक है, नाउ सी दिस दिस सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो है आपके टेक्स्ट बुक के अकॉर्डिंगली तो वो क्या फंक्शन करता है बस वो मेंशन किया है और कहाँ पर प्रेजेंट है वो मेंशन किया है. बट डू अंडरस्टैंड दिस, ये जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है ये जो फोल्ड्स बने हैं इसके, ठीक है, ये जो फोल्ड्स बने हैं ना इस तरीके से, इनको हम बोलते हैं गायरी एंड सल्सी. ठीक है, गायरी एंड सल्सी, दीज आर द टू फोल्ड्स. ये गायरी और सल्सी जो हैं, सबसे पहले आपको एक वो बताती हूँ कि जितनी डेप्थ होगी इस गायरी और सल्सी की, ये जो डेप्थ जो फोल्ड्स हो रहे हैं, जितना ज़्यादा डेप्थ में फोल्ड्स होंगे ना बेटा, ऐसा कहते हैं कि द पीपल हु आर हैविंग अ डीपर गायरी एंड डीपर सल्सीज दे हैव द इंटेलिजेंस लेवल अकॉर्डिंग टू दैट ओनली. जितना डेप्थ उतना ज़्यादा इंटेलिजेंस. ओके, सो गायरी एंड सल्सी जो है वो आपका कुछ कुछ इंटेलिजेंस लेवल डिसाइड करता है. बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होना मतलब उसके जो गायरी सल्सी हैं वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में ग्रूव किए हुए हैं. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस पर्टिकुलर हेमिस्फीयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, अच्छा आपने ये तो सुना ही होगा कि राइट जो है वो आपकी लेफ्ट बॉडी को कंट्रोल करता है और जो Yes, लेफ्ट है ma'am. वो राइट Yes, बॉडी को ma'am. कंट्रोल करता है. ठीक है, Yes, ma'am. so Yes, ma'am. good, so when they are controlling like sorry ठीक है, now see this as this particular region is having this intelligence level, जो आपका ये controlling nature है, तो ये आपके मतलब आपके जो आपकी रिस्पॉन्स देने की जो बोलते हैं ना स्पीड है उसको भी कंट्रोल करता है. जिसका अगर जैसे जो राइट हैंडेड है या लेफ्ट हैंडेड है तो वो क्यों आप डिसाइड होता है कि जिसका ये हेमिस्फीयर जो स्ट्रांग है तो वो इस बॉडी को ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल, अगर ये स्ट्रांग है तो वो लेफ्ट को ज़्यादा अच्छा कंट्रोल करेगा. अगर राइट हेमिस्फीयर स्ट्रांग है तो वो लेफ्ट स्ट्रांग है तो वो राइट को कंट्रोल ज़्यादा करेगा. तो जिसका जो पार्ट स्ट्रांग होता है उसी से आप लेफ्टी और राइटी थोड़े से डिसाइड होते हो और आपका वो बॉडी पार्ट जो है वो ज़्यादा स्ट्रांग होता है एज कम्पेयर टू द अनदर. इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, अच्छा अब इसमें एक और चीज होती है, यू विल बी हैविंग टू टाइप्स ऑफ सीमेंटिंग मटेरियल ओवर हियर. इस पर्टिकुलर लेयर्स में एक सीमेंट जैसा भरा हुआ होता है. एक होता है ग्रे कलर में और एक होता है वाइट में. ग्रे मैटर ये TER वाला ही है ना, और ये वाइट मैटर. इसका जो सीमेंटिंग मटेरियल है, एक्चुअली वाइट मैटर के अंदर आपके सारे जो नर्व सेल्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, वो भरे हुए रहते हैं. वाइल जो ग्रे मैटर होता है उसमें सिर्फ और सिर्फ सेल बॉडीज होती हैं. सेल वो हम अभी न्यूरॉन्स पढ़ेंगे तो आप समझोगे. तो इनका जो ग्रे और वाइट ये जो कलर है वो भी नर्व सेल्स की वजह से ही है. और जितने ज़्यादा ये जो ग्रेइश वाला जो जोन है वो जितना ज़्यादा ग्रेइश होगा जो उसका ब्रेन जो होगा वो उतना ही ज़्यादा बोलते हैं कि इंटेलिजेंस लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा अबाउट टू द लेवल हो जाता है. ठीक है, तो ये ग्रे मैटर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और गायरी सल्सी की डेप्थ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. ये सारी की सारी जो है इनका काम ही यही है कि ये पूरे अच्छे से आपके इंटेलिजेंस लेवल को डिज़ाइन करता है. तो आपके जो आसपास जो एक्स्ट्रा इंटेलिजेंट बेयर करते हैं, सिर्फ एकेडमिकली नहीं बेटा, ऐसा नहीं कि पढ़ाई में फर्स्ट आ रहा है इसलिए वो इंटेलिजेंट है. एक्स्ट्रा टाइप का टैलेंट, एक्स्ट्रा एक क्वालिटी जो आपकी होती है, जैसे कि किसी किसी को होता है कि म्यूजिक सुन के ही वो म्यूजिक बजा लेता है, उसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है. कुछ लोग होते हैं जो कुकिंग में बहुत इंटेलिजेंट है,
कुछ लोग होते हैं वो क्राफ्ट और आर्ट में बहुत इंटेलिजेंट है। तो इट्स ऑल लाइक इंटेलिजेंस लेवल सबका अलग अलग है, बट द थिंग इज प्रेजेंस ऑफ माइंड और वो सब उसको पूरी तरह से सबको रिलेट करके कैसे वो इंसान एक्टिव मतलब एक्टिविटी को वो करता है, प्रेजेंट करता है आपके सामने, दैट इज वेरी मच related to this particular cerebral hemisphere. Is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. That is ma'am. what regarding this हेमिस्फीयर। अच्छा, अब ये जो हेमिस्फीयर हैं उनके बीच में भी एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो एक बहुत हैवी नेटवर्क होता है जो इन दोनों हेमिस्फीयर को कनेक्ट करता है, क्योंकि ये हेमिस्फीयर जो इंफॉर्मेशन ले रहा है वो इसको पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं राइट हैंड पे अभी आपको ऐसे ऐसे हिट कर रही हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि लेफ्ट हैंड को पता नहीं चल रहा है, पता चल रहा है ना, ठीक है। आपके पूरी बॉडी को समझ में आ रहा है कि आपके इस साइड के पार्ट को किसी ने हिट किया है। सो दैट नेटवर्क जो है वो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन करता है बिटवीन द हेमिस्फीयर। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो वो दोनों Yes, ma'am. ओके फाइन। सो दैट्स वाई सेरिब्रम को सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं, इसको सीट ऑफ इंटेलिजेंस बोलते हैं। ये आपके विल पावर को भी, जिसका सेरिब्रम हेमिस्फीयर ज़्यादा स्ट्रांग है उसका विल पावर भी बहुत, एक बार ठान लिया करना है तो करना है। तो वो क्यों करना है? क्योंकि इनके गायरी सल्सी ग्रे मैटर बहुत अच्छे से काम करते हैं, और वो जब तक करके निपटा नहीं लेते हैं वो लोग मानते नहीं हैं। हाँ, लेकिन आजकल आप जो जनरेशन्स को देखते हो वो क्या होते हैं, जब कोई एकदम एंथुजियास्टिक स्पीच सुन लेंगे तो उस दिन ऐसे बोलेंगे आज तो मैं सारी दुनिया जीत लूंगा, बट फिर क्या होगा, दूसरे दिन वापिस बैठे हुए हैं ऐसे करके। आज क्या हुआ, क्योंकि आज कोई एंथु स्पीच ही नहीं मिला, तो आज कल देखेंगे ना, अब बाद में भी तो कर सकते हैं, ये चीज़ होती। तो ये विल पावर जो है वो स्ट्रांग नहीं है। विल पावर स्ट्रेंथ जो है वो इसी से आती है, और आपका जो ब्रेन है वो उस तरीके से प्रोग्राम हो जाता है। अगर आप आलस की तरफ प्रोग्राम करोगे तो वो आलसी हो जाएगा, अगर आप उसको एक्टिविटी की तरफ प्रोग्राम करोगे तो वो एक्टिव हो जाएगा। दैट इज हाउ योर ब्रेन इज ट्रेन्ड। ब्रेन बहुत स्मार्ट ऑर्गन है आपकी बॉडी का, ठीक है। तो अगर आप उसको ऐसे बोलोगे ठीक है ना, ये चीज़ तो कल भी हो सकती है, परसों भी हो सकती है, और फिर उसके बाद कभी भी नहीं हो सकती है, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है वो सेरिब्रम करता है, साथ में ये आपके वॉलेंट्री एक्शंस को भी कंट्रोल करता है। वॉलेंट्री एक्शंस मतलब एग्जाम्पल देती हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी लॉकडाउन है, सारे दिन घर में रहना होता है, तो मम्मी पापा भैया दीदी सब काम बताते होंगे आपको। अब आपको क्या करना है कि हाँ, मम्मी को कई लोग लिबरल लेते हैं, तो मम्मी बुला रही है बेटा सुनो ये काम है, हम ऐसे बैठे हैं। हम तब तक नहीं सुनेंगे जब तक वो हमारे अकॉर्डिंगली वो चीज़ बोली ना जाए, या हमें लगता है कि उठना है या नहीं उठना है। सो वॉलेंट्री एक्शन, नहीं उठेंगे, मम्मी ने आके पूछा कब से बुला रही हूँ, सुनाई ही नहीं दिया, एक आंसर दे देंगे। एम आई राइट? Yes, ma'am. ठीक है। आई ऑब्जर्व ऑल टाइप ऑफ किड्स नाउ डेज। सो बेसिकली ये एक जनरल एक्शन मैंने आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा देखा है। दूसरी चीज़, अगर दीदी और भैया ने बोला है तो उसका रिएक्शन होगा चल जा अभी मैं नहीं कर रहा तेरा काम, सिंपल रिएक्शन, और फिर उसमें लड़ाई हो जाएगी। और अगर पापा की आवाज़ आई तो बिना बोले खड़े हो जाना है और काम करने लग जाना है, आता हो या नहीं आता हो। दैट इज कॉल्ड वॉलेंट्री एक्शन डिसीजन। ये लेने का भी काम ये सेरिब्रम ही करता है। तो देखा कितना चालाक है आपका सेरिब्रम। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. अच्छा, आपने एक सुना होगा कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, सुना है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ये आपको सबकॉन्शियस पे, मतलब जब आप सो रहे होते हो तब भी आपको ड्रीम्स दिखाना, आपको कभी कभी ऐसा लगता है आप सो रहे हो और गिर गए तो आप एकदम से हिल जाते हो, ये सारी सिचुएशंस को क्रिएट करने का कंट्रोल भी सेरिब्रम के पास होता है, सबकॉन्शियस माइंड को।
कुछ लोग होते हैं कि नींद में उठ के बैठ जाते हैं और चलने लगते हैं, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस एक्टिविटी। ठीक है, अच्छा, जिन लोग आपके ड्रीम्स, Excuse me, ma'am. हाँ बेटा, Ma'am, so basically, cerebrum is known as the subconscious mind. यू कैन से एक्चुअली हम सबकॉन्शियस माइंड को किसी पार्ट को डिनोट नहीं कर सकते बेटा, क्योंकि ब्रेन जो है वो बहुत सारी चीज़ों को आसपास की इंफॉर्मेशन गैदर, तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए वो बाकी सारे पार्ट्स को यूज करता है। तो यू कैन नॉट से कि ओनली दिस, बट येस इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। Okay, ma'am. Okay, so that is how it is happening. Now another thing regarding this cerebrum is आपके ड्रीम्स वगैरह कंट्रोल करता है। ठीक है, अच्छा, आपको अगर आप हिप्नोटाइज कर दिया जाए तो वो भी ये सेरिब्रम के ही वो है। अगर आपका सेरिब्रम बहुत स्ट्रांग है तो आपको कोई हिप्नोटाइज नहीं कर सकता है। अगर आप वीक हो मेंटली सेरिब्रम पार्ट पर तो आपको कोई भी हिप्नोटाइज करके बुद्धू बना सकता है और अपना काम करवा सकता है। ठीक है, एंड आपके जो पुराने एक्सपीरियंस को रिकॉल करना, मतलब मेरे साथ भी यही हुआ था आज के इतने साल पहले, हाँ। ये ऐसा हुआ था, रिकॉलिंग वो भी सेरिब्रम करता है। तो सेरिब्रम बहुत सारे काम करता है। अंडरस्टूड, इसलिए बड़ा दिमाग। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड रिगार्डिंग द सेरिब्रम। Okay, fine. So this is what we studied regarding the cerebrum. Then shall we go for diencephalon? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सॉरी। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन जो पार्ट है आपकी बॉडी का, ये जो है वो आपकी काफी सारी, जैसे टेम्परेचर, ठीक है, आपको पेन, जो भी पेन होता है उसको रिलैक्स करना, कितना पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो आपके जो ब्लड प्रेशर वगैरह, ये सब चीज़ें हैं वो डायनसेफेलॉन के हिस्से में आती है। वो ये बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कि, सॉरी, ये बहुत सारी चीज़ों को, ये जो है आपको, मतलब इफ़ यू से दैट बुखार आने के टाइम, जैसे आपको जब बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है तो आपका टेम्परेचर कंट्रोल्ड रखना है कि वो ब्रेन तक नहीं आना चाहिए वो फीवर, अदरवाइज इट विल डैमेज द टिश्यू इनसाइड। ठीक है, तो वो टेम्परेचर कंट्रोल करना। फिर आप अगर बहुत ठंडी सिचुएशंस में जाते हो तो उस जगह पर वो सारे काम करना, मतलब आपका जो ब्लड है वो जम नहीं जाना चाहिए, आपके सेल्स जो है, टिश्यूज जो हैं वो सही से काम करने चाहिए, वो डायनसेफेलॉन के कंट्रोल में है। ठीक है, तो डायनसेफेलॉन एक्चुअली है कहाँ पर, आप कहाँ ढूंढोगे डायनसेफेलॉन को? तो इट इज वो कोई अलग से नहीं ढूंढना है। ये हाइपोथैलेमस पार्ट देख रहे हो आप, Yes, ma'am. दिस Yes, इज, Yes, ma'am. यही पार्ट डायनसेफेलॉन के हिस्से में आता है, ये है डायनसेफेलॉन। सो ये वो सारी चीजों को कंट्रोल करता है। और इसी से हैंगिंग एक देखो ये वाला पार्ट है, जस्ट लेट मी यूज दिस, कैन यू सी दिस वन, हैंगिंग वन? Yes, ma'am. दिस Yes, इज द ma'am. पिट्यूटरी ग्लैंड। अभी आप आगे चैप्टर में कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़ रहे हो तो आप Yes. अभी पढ़ोगे कि ये जो ग्लैंड है ये आपकी बॉडी का मास्टर ग्लैंड है। मतलब आपकी बॉडी में कौन सा हार्मोन कब रिलीज होगा, कितना रिलीज होगा और क्यों रिलीज होगा, वो सब कुछ ये ही डिसाइड करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। अंडरस्टूड दिस पार्ट? yes, ma'am. तो ये जो Yes, हिस्सा ma'am. है ये डायनसेफेलॉन का पार्ट है। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ठीक है, Ma'am, could you please repeat Yes, the ma'am. functions of the diencephalon once again? हाँ, डायनसेफेलॉन जो है, सॉरी, आप हाइपोथैलेमस का स्पेशली लिख लो। हाइपोथैलेमस जो है वो डायनसेफेलॉन का ही पार्ट है, आप इसके साथ में लिख सकते हो, ये यहाँ पर मेंशन कर सकते हो हाइपोथैलेमस के सामने कि यही डायनसेफेलॉन का पार्ट है। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस के लिए लिखो, कंट्रोल्स द बॉडी टेम्परेचर, controls the body temperature and the pituitary gland. ठीक है, Yes, ma'am. ठीक है,
और एक और चीज ये करता है, मतलब हाइपोथैलेमस का ही थोड़ा सा दूसरा पार्ट है, आपके बुक में मेंशन नहीं किया है, सो आई एम नॉट यूजिंग द, ये आयुष का क्वेश्चन है मैम, ब्रेन में ब्लड क्लॉटिंग से क्या होता है, बताती हूँ, रुक जाओ। ठीक है, सो हाइपोथैलेमस, फर्स्ट ऑफ ऑल हाइपोथैलेमस का ही एक पार्ट होता है थैलामस, हाइपो हटा के सिर्फ थैलामस। तो ये थैलामस जो है वो आपका पेन वगैरह, पेन और प्रेशर, इस चीज को आइडेंटिफाई करता है और उस चीज को मतलब एनालाइज करता है। तो पेन भी एक पार्ट है, ये डायनसेफ्लॉन जो है कंट्रोल करता है आपकी बॉडी में। ठीक है, कि आपको कितना पेन हो रहा है, किस प्रेशर को आप में फील कर रहे हो, दैट पार्ट यू शुड अंडरस्टैंड। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देन उसके बाद आता है मिड ब्रेन। मिड ब्रेन जो है, इसका काम क्या है, फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में नेटवर्क एस्टैब्लिश करना, दैट इज द वर्क ऑफ मिड ब्रेन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, मिड ब्रेन इज द वन which establishes the connection between forebrain and hindbrain, ये इसका काम है। another thing what you have to understand is that आपकी Ma'am, please eyes, again repeat it. yeah, mid brain is let me write it down, आपको easy हो जाएगा। ठीक है, so mid brain is responsible for connection between fore and hind brain। ठीक है, ये चीज एस्टैब्लिश करता है। दूसरी चीज वो करता है कि आपके आईज एंड ईयर्स को कोऑर्डिनेट करता है। आईज और ईयर्स को कोऑर्डिनेशन करवाना मतलब क्या, इसका काम है, जैसे आपको सपोज आप कभी कहीं पर चल रहे हो बाजार में या कहीं बाहर रोड पर कहीं जा रहे हो, एंड सडनली somebody gives you your the name, आपके नाम से आपको बुलाता है। जैसे सपोज अभी मेरे सामने आयुष का नाम, तो सपोज इफ आई से आयुष, तो आयुष का सबसे पहला रिएक्शन क्या होगा, उस आवाज की तरफ देखना कि कहाँ से आवाज आई। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, तो वो किसकी आवाज है, किसने बुलाया, वो बाद में एनालाइज होगा, बट उससे पहले क्या होगा कि आवाज, किसी ने मेरा नाम बुलाया है, किसने बुलाया, कहाँ से बुलाया, तो आई ईयर्स वो आवाज सुन के उसको कोऑर्डिनेट करना, उस चीज को, मतलब वो आईज और ईयर्स को करवाता है मिड ब्रेन। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, और हमारे हिंदी सीरियल्स में अलग सा भी एक कोऑर्डिनेशन दिखाते हैं। उसमें दिखाते हैं अगर आईज ने किसी को देख लिया है कि अच्छा ये लोग कुछ बात कर रहे हैं, तो कान लगाएंगे जाके भाई कि क्या बातें हो रही हैं, वो थोड़ा सुन के आ जाए। ये जो हमारे हिंदी सीरियल्स में ही होता है। Ma'am, reverse coordination. रिवर्स कोऑर्डिनेशन, ये भी एक टाइप का कोऑर्डिनेशन है, क्योंकि बहुत सारी आंटियों का उसी से काम चलता है। ठीक है, सो सी दिस इज हाउ द कनेक्शन ऑफ द फंक्शन ऑफ द मिड ब्रेन इज established. Okay, is this part is clear to you? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Yes, ma'am. How much time is left, beta? I think More than that 15 minutes. Minutes about. 20. Okay, we have time. So hind brain. ठीक है, so hind will be having 3 parts: cerebellum, pons and medulla oblongata. अच्छा, एग्जाम में सेरिब्रम और सेरिबेलम में कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, सो सेरिबेलम हाइंड का पार्ट है, सेरिब्रम फोर का पार्ट है। ठीक है, सो सेरिबेलम जो है वो क्या है, इट्स अ वो आप बोलते हो ना छोटा दिमाग, मूवीज में ज्यादातर देखा होगा। Yes, ma'am. हाँ, छोटा दिमाग, where it is situated, just bring your hand and keep it over here above the neck। इस जगह पर आपका छोटा दिमाग सिचुएटेड है, इसलिए पता है यहाँ पर मारने से मना किया जाता है। सुना है ना?
Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. इस जगह पर मारने से बोलते हैं कि इस जगह से मारो, यहाँ मारो मत, क्योंकि यहाँ पर डैमेज हो सकता है। ये बहुत क्रूशियल पार्ट है आपका, ठीक है। सो सी दिस सेरिबेलम, ये भी बहुत ही बोलते हैं ना सुंदर पार्ट है आपकी ब्रेन का, क्योंकि ये भी बहुत सारे काम करता है। तो यहाँ पर आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे सेरिबेलम को? ये जो एरिया है, ये देखो ट्री जैसा दिख रहा है, Yes, ma'am. Yes, ma'am. ये सेरिबेलम है, ट्री जैसा, ठीक है। नाउ दिस सेरिबेलम जो है, सबसे पहले तो इसका ये चीज समझो कि ये जो सेरिबेलम है आपके अभी तक जो भी सब चीजें होती हैं, वो कॉन्शियस ऑनशियस, ये तो सब सेरिब्रम देख रहा है। बट दिस वन, दिस रीजन is very much important to maintain the balance of your body. अगर ये सेरिबेलम नहीं होगा तो आप खड़े नहीं रह सकते हो। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Ma'am means it controls the how? body. हम्म, Ma'am, it feels like it is the most vital part of our brain. आई एम नॉट गेटिंग व्हाट यू आर आस्किंग मी बेटा, रिपीट अगेन। Shall I proceed? Ma'am, how this such a small part can control our whole body? होल बॉडी, आपका पूरा का पूरा बैलेंस मेंटेन करता है ये सेरिबल। अच्छा, अब ये कैसे मेंटेन करता है, सबसे पहले ये चीज समझो। आप बहुत ही नॉर्मल सिचुएशंस को जस्टिफाई करो पहले तो, कि जब भी आप वॉक करते हो, अगर रोड है या आपका घर है या आपके स्टेयर्स हैं घर पे, आप टेरेस पे जा रहे हो, नीचे आ रहे हो, ऊपर चढ़ रहे हो, तो यू वॉक वेरी फ्रीली, बिकॉज आप आपके दिमाग में वो पूरा जो मैपिंग है उस जगह का, वो पूरी तरीके से प्रोग्राम्ड है कि भाई यहीं से टर्न लेना है, यहाँ के बाद एक छोड़ना है, ऊपर जाना है, नीचे उतरना है, क्या करना है, वो सब कुछ प्रोग्राम्ड होता है आपके घर के बारे में। एम आई राइट? Yes, ma'am. Yes, यहाँ ma'am. तक कि अगर लाइट भी चली जाए तो भी आप चल सकते हो, Yes, ma'am. क्योंकि एक मैपिंग है, ठीक है। वो मैपिंग कहाँ Yes, हुआ है? ma'am. सेरिब्रम में हुआ है। तो सेरिब्रम जो है वो सेरिबेलम को बता देता है कि भाई देखो अभी लाइट नहीं है तो आंखें कुछ देख नहीं रही हैं, तो तुम अपने हिसाब से जस्टिफाई करो कि तुमको क्या करना है। सो सेरिबेलम को पता है कि मुझे जब बॉडी चल रही है तो मुझे कहाँ पर उसको प्रॉपर बैलेंस प्रोवाइड करना है, गिरने नहीं देना है। अच्छा, किसी वजह से जैसे आप कभी किचन में जा रहे हो और अचानक आपका पैर स्लिप हो गया, सो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होता है? यू ट्राई टू होल्ड समथिंग अराउंड यू, पकड़ने की कोशिश करते हो। Yes, ma'am. बाथरूम, किचन, कहीं पे भी अगर गिरते हो तो आपका पहला सिचुएशन क्या होता है कि हाथ उठा के किसी चीज को पकड़ो, या फिर जब आप गिर ही जाते हो, अगर आपके कंट्रोल में ही नहीं है, आप गिर जाते हो, तो आपके हाथ आप ऐसे करके रख देते हो आसपास। होता है ऐसा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। तो अच्छा, वो चीज जो होती है वो सेरिबेलम कंट्रोल करती है, और सेरिबेलम जो है वो आपको बताता है कि जो रोड है या जो जगह है वो आपके फुट के अकॉर्डिंगली ही है, आप प्रॉपरली चल सकते हो। अच्छा, अगर मैं आपको यूं बोल दूं कि आप अपने टेरेस के ऊपर जो पैरापेट वॉल है, जो बाउंड्री वॉल है, उसके ऊपर खड़े होके चलो, तो आप इजीली चल दोगे, जबकि आपके घर का ही वॉल है। विल यू बी एबल टू वॉक ऑन इट? No, ma'am. No, ma'am. Ma'am. फर्स्ट गो में तो वॉक नहीं कर पाओगे। What you will do? You will suddenly bring your arms up to balance your body. करोगे ऐसा? Ma'am, Yes, brain ma'am. will not allow to do that. क्या हुआ बेटा? Ma'am, brain will not allow to go up on that. हाँ, अगर दिमाग अच्छा चल रहा है तो सबसे पहले तो उस पर चढ़ोगे नहीं, और अगर चढ़ भी गए तो बॉडी क्या करेगी? आपके आर्म्स को ऐसे कर देती है। क्यों? वो आर्म्स कोई वहां पर भांगड़ा करने के लिए नहीं खड़ा किया है, वो आर्म्स अपने आप उठते हैं, और उनको सिग्नल कौन देता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम आर्म्स को बोलता है मैनेज द एक्सेस ऑफ द बॉडी, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग एट द प्लेस
where you cannot maintain the balance. Understood this part? Yes, ma'am. Yes, ठीक ma'am. है, that is what the cerebellum is. अच्छा, अब एक थोड़ा सा कॉमेडी इफेक्ट इसको, जो लोग हेवी ड्रिंकर्स होते हैं, इफ दे ड्रिंक अल्कोहल, तो उनका जो अल्कोहल है ना, वो सेरिबेलम को बेचारे को कंफ्यूज कर देता है, और सेरिबेलम जो है वो अल्कोहल से अफेक्टेड हो जाता है, इसीलिए वो लोग इधर इधर और किधर भी चल सकते हैं। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. इसीलिए अल्कोहल जो है वो Ma'am. ब्रेन को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, इसलिए नहीं उसको अवॉइड Excuse करना me, ma'am. चाहिए। हाँ? And then alcohol reaches very quickly to the brain. वेरी I mean, क्विकली। how can it be so fast? I mean, ma'am, does it go directly to the brain or it goes to the stomach also? ये क्वेश्चन आपने मुझे बड़ा अच्छा पूछा है। एक सरदर्द की गोली की एड आती थी टीवी में, आई जस्ट डोंट रिमेम्बर, यू हैव, आई जस्ट डोंट नो इफ यू हैव सीन। हाँ, Yes, ma'am, I सेरिडॉन, have seen. जिसमें वो ग्लास से पानी पीता है और वो पानी ब्रेन में घुस जाता है। Yes, ma'am, I have seen. Yes, ma'am. बैन करो उस एड को, इतना इडियोटिक सिचुएशन। पानी कभी ब्रेन में जाएगा? पानी जाएगा पहले सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में। सिमिलरली अल्कोहल भी पहले आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में जाएगा, वहां से आपके ब्लड में एब्जॉर्ब होगा, और उसके बाद वो जाएगा डायनसेफलॉन के पास, क्योंकि आपके ब्रेन को 70% ऑफ ब्लड सप्लाई पहले दिया जाता है, इसलिए आपका ब्रेन जो है वो जल्दी अफेक्टेड होगा अल्कोहल से। Is this part is clear to you now? But ma'am, Yes, ma'am. digestion process also takes time. Alcohol doesn't needs digestion. Okay? Alcohol doesn't needs digestion. It will be directly, once it reaches to the stomach, it will be directly absorbed. Yes, ma'am, as it is liquid. Yeah. First of It all, will be liquid है quickly और distributed in- highly permeable है, बहुत easily अंदर चला जाता है सेल्स। तो मैम वाटर का भी कुछ ज़रूरत नहीं होता है डाइजेस्ट करने को? वाटर इज समथिंग डिफरेंट। वाटर अपनी पोलैरिटी पे काम करता है बेटा, ठीक है, वाटर का अलग काम है परमिएबिलिटी, पर अल्कोहल जो है वो कुछ अलग ही चीज है, वो डिफ्यूज होती है एकदम फास्ट। अंडरस्टूड दिस पार्ट? सो फटाफट पहुंच जाती है ब्रेन तक, और सबसे ज्यादा अफेक्ट करती है सेरिबेलम को, और सेरिबेलम जब गड़बड़ हो जाता है तो ऐसे लोग सीधे चल नहीं पाते हैं, उठ नहीं पाते हैं, और क्या बोलते हैं वो वही जानते हैं। ठीक है, तो यह सेरिबेलम का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेंटेन योर बॉडी बैलेंस एंड योर मस्कुलर एक्टिविटी ऑल्सो। डेफिनेटली बॉडी बैलेंस कर रही है, अगर बॉडी बैलेंसिंग एंड मस्कुलर एक्टिविटी, ठीक है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? I posted a question in the chat box. Please check. ओके ओके, डिप्रेशन कौन कंट्रोल करता है? अच्छा, सबसे Not पहले, that, ma'am. One more question is there. अच्छा दूसरा क्वेश्चन, एक मिनट, मुझे इसको ऊपर ड्रैग करना पड़ेगा चैट बॉक्स को। ओके, मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ अवर ब्रेन सेरिबेलम। पूरा ब्रेन ही वाइटल है बेटा, हमारा ब्रेन ही एक वाइटल ऑर्गन है। ऐड कर लो, ठीक है, ठीक है, हमारा पूरा ब्रेन ही वाइटल है बेटा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेरिबेलम वाइटल है। सेरिबेलम अल्कोहल से जल्दी अफेक्टेड है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? ठीक है, और दूसरा क्या है? सम पीपल लूज कंट्रोल ऑफ देयर स्पीड व्हाइल वॉकिंग। इज दिस अ प्रॉब्लम ऑफ सेरिबेलम? यस। आपने छोटे बच्चों को कभी चलते हुए देखा है जो नया नया चलना सीखते हैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाउ डू दे Yes, वॉक? ma'am. कोई Ma'am, उनको थोड़ा ब्रेक जो नहीं कि लगा Falling सकता। again and again. Yes, they Falling fall, again but and once they walk, nobody can stop them. They keep on walking until no barrier is there. ठीक है? So, the thing is,
व्हेन दे आर स्टैंडिंग अप, तो पहले सबसे पहले तो उनके बोन्स और मसल्स जो हैं वो अभी तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हुए होते हैं, और दूसरी चीज उनके सेरिबेलम को अभी भी बैलेंसिंग एक्ट आता नहीं है। इसीलिए जब वो पहली बार जब नया नया चलना सीखते हैं तो देखा है वो अपने हाथ ऐसे ऊपर करके चलते हैं, ऐसे ऐसे करके। हैव यू सीन दैट? Yes, I've ma'am. seen Yes, but never observed. ठीक है, सो दैट इज हाउ cerebellum is controlling the activity of your walking and all that. ठीक है, this is how the thing is being done by cerebellum. अच्छा अभी क्या है, अच्छा रही बात डिप्रेशन वाली बेटा, तो डिप्रेशन और एक ये क्लॉटिंग, ये दो क्वेश्चंस को थोड़ा सा रोको, फिर मैं सॉल्व करती हूँ। ठीक है, Okay, ma'am. सो नेक्स्ट इज दैट इज मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा जो है उसका काम क्या है, वो आपकी बॉडी की इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। जैसे कि आपने खाना खाया तो ईसोफेगस में पेरिस्टालसिस करना कि खाने को कैसे नीचे भेजना है। ठीक है, स्टमक में खाना पहुंच गया तो स्टमक के मसल्स को चर्निंग करवाना, ये सारे मूवमेंट्स को कंट्रोल करने का काम मेड्यूला ऑब्लोंगेटा का है। ये चीज समझ में आई? मतलब मैम इनवॉलेंटरी एक्शंस। हाँ, सारे आपकी इनवॉलेंटरीज इंटरनल एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है मेड्यूला ऑब्लोंगेटा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. ठीक है, सो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज डूइंग, एंड यू विल बी सरप्राइज अगर मेड्यूला ऑब्लोंगेटा अगर कभी डैमेज हो जाता है ड्यू टू सम रीजंस, इट लीड्स टू द डेथ डायरेक्टली, तुरंत मर जाएगा आदमी। ठीक है, क्योंकि जितनी भी इनवॉलेंट्री एक्शंस है, इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब आप सांस ले रहे हो तो आपके जो ये जो चेस्ट का पोर्शन है वो अपने आप ऊपर नीचे होना, मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना, रिलैक्स करना, आपने खाना खाया तो वो अपने आप नीचे जाना, सांस लिया तो वो फेफड़ों तक पहुंच जाना, वो सारी एक्टिविटीज जो है वो मेड्यूला ऑब्लोंगेटा के बस में है। And the pumping will also be stopped from pumping of the heart if the medulla Everything, oblongata. everything will stop. If medulla oblongata is damaged, the person is dead at the same time. Ma'am, what was its function you said? Medulla oblongata controls the involuntary actions. Controls involuntary, जो इनवॉलेंट्री मतलब वो आपकी मर्जी से नहीं होता है, वो अपने हिसाब से चलते हैं। इनवॉलेंट्री एक्शंस जैसे कि पेरिस्टालसिस, ठीक है, फिर लंग्स के इवेंट्स को, लंग्स के कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन को, बाकी बहुत सारी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकते हो इसमें। ठीक है, ब्रीदिंग को, आपके बीटिंग ऑफ हार्ट को, ब्रीदिंग ले लो, हार्ट बीट ले लो, हार्ट बीटिंग, ये सब को मेड्यूला ऑब्लोंगेटा कंट्रोल करता है। इसलिए मेड्यूला ऑब्लोंगेटा अगर गया तो कोई नहीं बचेगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? यस मैम। Yes, ma'am. और अब रहा पॉन्स। पॉन्स वेरोली का काम क्या है? पॉन्स का काम ये है कि वो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है वो सारे सेक्शंस को इक्वली प्रोवाइड करना। अगर सेरिबेलम को कुछ पता चला है, मतलब सेरिबेलम तक इंफॉर्मेशन आया है तो वो सेरिब्रम को बताना, सेरिब्रम के कौन से हेमिस्फीयर को बताना, राइट को बताया तो लेफ्ट को पता लगना, ये काम पॉन्स वेरोली करता है। इज दिस पार्ट इज क्लियर टू यू? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, एंड ma'am. पॉन्स वेरोली जो है वो आपके मतलब ये हेमिस्फीयर्स को बताता है। राइट को बताता है कि तुमको लेफ्ट को देखना है, लेफ्ट को बताता है कि तुमको राइट को देखना है। ये पॉन्स वेरोली का फंक्शन। आया समझ में ब्रेन? यस Yes, मैम। ma'am. Yes, ma'am. Yes. अच्छा लगा? ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. बहुत अच्छा लगा। अच्छा,
और रही बात डिप्रेशन वगैरह की बेटा, तो डिप्रेशन जो है वो थॉट्स के कंट्रोल में, आपके थॉट्स कैसे हैं उस हिसाब से आपके जो व्हाट वी से हैप्पीनेस योर सैडनेस इज बीइंग डिसाइडेड। ठीक है, तो आपके फर्स्ट ऑफ ऑल आप कैसे चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हो। कोई कोई होता है ना सिंपल सी चीज में भी, Failures. सिंपल सी चीज में भी दुख ढूंढ लेगा। जैसे बारिश हो गई, कीचड़ हो जाएगा, मैं भीग जाऊंगा, घर कैसे जाऊं। अरे भाई दुखी क्यों हो रहे हो? शक्कर तो हो नहीं कि घुल जाओगे, रास्ते में डिजॉल्व हो जाओगे। भीग गए तो घर जाके कपड़े चेंज कर लेना, सिंपल सी चीज है, इसमें दुखी होने वाली बात तो है नहीं। And failures. ठीक है, अच्छा फेलियर्स, अच्छा क्या एज है आपकी? सॉरी Ma'am, नॉट 16. हाँ, कितने फेलियर्स हुए अभी तक? 16 Ma'am, फेलियर भी नहीं हुए हो? 16 Yes, में 16 क्या 6 फेलियर्स भी नहीं हुए होंगे अभी तो। ठीक है, फेलियर्स कब होते हैं? आप 50 साल के हो जाओगे ना तब फेलियर्स डिसाइड करना, उससे पहले फेलियर्स को लेके डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, अच्छा और क्या? ब्रेकअप्स, आप लोगों की जनरेशन का एक कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारे जल्दी जल्दी लिंकअप्स और ब्रेकअप्स होते हैं, वो डिप्रेशन में घसीट के ले जाते हैं आप लोगों को कि अब मेरे जीवन में क्या होगा। कुछ नहीं होगा, 2 थप्पड़ अपने खुद को मारो और सीधे सीधे खड़े हो जाओ और आगे का काम शुरू कर दो, कोई डिप्रेशन नहीं होगा। हो गया डिप्रेशन की दवा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और जब भी ऐसे कोई डिप्रेशन आते हो ना तो कोई अच्छी सी मूवी देखा करो, कॉमेडी वाली, जिसमें आपको दिमाग बिल्कुल यूज नहीं करना हो। रोहित शेट्टी सीरीज, जिसमें बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है, बस हंसना होता है फालतू में, जिसमें कोई भी कॉमेडी सिचुएशंस होते नहीं है पर फिर भी हंसी आती है, मैम ऐसी चीजें डिप्रेशन देखो। को डिप्रेस कर देते हैं, काम हो ये जाएगा। ये देखो फिलोसॉफिकल, कौन था ये? मैम दीप नील। दीप नील, बड़ा हम ज्ञानी बाबा। बड़ा फिलोसॉफिकल थॉट दिया आपने बेटा। ठीक है, डिप्रेशन को डिप्रेस कर दो मैम बेचारा। तारक मेहता में था। अच्छा, और वो और देखो, हाँ तो ऐसी सब चीजें देखो, डिप्रेशन का भी नहीं होगा। आप लोग क्या करते हो, अगर डिप्रेस हो जाएगा तो और दुख भरे गाने लगा लगा के सुनोगे, इतने दुख भरे सुनोगे कि ऐसा लगेगा कि दुनिया का सारा दुख तुम ही पर टूट पड़ा है। अरे भाई ऑलरेडी दुनिया में बहुत परेशानी है, दुख भरे गाने लगाकर क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छे गाने सुनो, खुश वाले गाने सुनो। ठीक है, तो उससे डिप्रेशन कभी नहीं होगा। और डिप्रेशन, आपके फ्रेंड्स अच्छे हैं अगर, तो वो आपको कभी डिप्रेस होने नहीं देंगे, सबसे पहली चीज। ठीक है, तो अच्छे फ्रेंड्स की कंपनी होना बहुत जरूरी है। अंडरस्टूड? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, और मोर थिंग रिगार्डिंग द क्लॉटिंग, जैसे बेटा ब्रेन में अगर ब्लड क्लॉट हो जाता है तो ऑक्सीजन सप्लाई ब्लॉक हो जाता है, और उसकी वजह से क्या होता है कि ह्यूमंस को, मतलब अगर जो क्लॉट, अगर ब्लड रिलीज हो गया ब्रेन के अंदर, तो आपने वो सुना होगा ना हीमोरेज, जो कॉमन लैंग्वेज में Yes, बोलते हैं ma'am. ब्रेन Brain हैमरेज। hemorrhage. हाँ, हैमरेज नहीं होता है, हीमोरेज होता है। अगर हीमोरेज हो भी जाता है तो पैरालिसिस हो सकता है, स्ट्रोक आ सकता है और डेथ हो सकती है, ये तीनों कंडीशंस हो सकती है। ठीक है, बेसिकली अगर वो इंसान उस दिन के लिए बच भी जाता है तो वो फिर ज़्यादा दिन के लिए नहीं बच सकता है, कुछ टाइम में वो डेड हो जाएगा। अंडरस्टूड दिस पार्ट? Yes, ma'am. और कोई डाउट्स ब्रेन को लेकर? ये कोई नहीं पूछेगा कि मैम हम मेमोरी पावर इंक्रीज करने के लिए क्या करें। Yes, ma'am. हाँ हाँ, अब मैंने आइडिया दे दिया तो मेरा आइडिया चुरा लिया, मैं क्यों बताऊं, तुम ही ढूंढो। Ma'am, please give us the information. ठीक है, मेमोरी। अच्छा मुझे ये बताओ, आपको ABCD पूरा Z तक आता है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, आपको अ से अनार बोलते हैं, क से कबूतर बोलते हैं, आता है? Yes, ma'am. सारे नहीं Yes, आते। ma'am. Ma'am, सारे हिंदी अल्फाबेट्स नहीं आते हैं ना? हिंदी अल्फाबेट्स मोस्ट No, ऑफ द ma'am. इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स No, को नहीं ma'am. आते। वेरी बैड, बीइंग इंडियन यू शुड नो हिंदी।
आज ही लर्न करो क से ज्ञ तक और आ से आ तक। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट दिलवा दूंगी यहीं पर बैठे बैठे, ठीक है। और दूसरी चीज, आपको ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. सबको याद? अच्छा, क्यों याद है? कब पढ़ी थी, कौन से जमाने में? आज के 12-13 साल पहले पढ़ी नर्सरी थी। प्री नर्सरी। यस, वो क्यों याद है आपको पता है? क्योंकि उस टाइम पर आपको एक ही काम करवाया जाता था, A to Z बोलो, ट्विंकल ट्विंकल बोलो, दिन में 4 बार, हफ्ते में 50 बार, वो ही रिपीटेशन होती थी। और वो देखो, वो लाइफ टाइम मेमोरी एस्टेब्लिश हुआ है, कहीं उड़ के नहीं जाता है। चाहे आप दुनिया की चीजें याद कर लो, भूल जाओ, पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हमेशा याद रहेगा, A to Z हमेशा याद रहेगा। हम लोगों को तो भाई अ से आहा तक और क से ज्ञ तक भी याद है, आप लोग अपनी मेमोरी को देख लो, ठीक है। मैम अ से आ तक तो याद है। हाँ, और क से ज्ञ तक उड़ गया। और नेक्स्ट क्लास आपका हिंदी टेस्ट होगा, क से ज्ञ अगर नहीं दे पाए तो मैं 11 साइंस में, किसी को साइंस लेने का अधिकार नहीं। अंडरस्टूड दिस पार्ट? मैम बंगाली स्टूडेंट्स। हाँ, तो बंगाली हो तो क्या, क से ज्ञ तक तो पढ़ ही सकते हो ना। मैम हिंदी तो था थर्ड लैंग्वेज हम लोगों का 3 साल। Yes, ma'am. वॉट एवर इट इज, हिंदी तो आना ही चाहिए। इंडिया में आप इतनी हिंदी मूवीज देखते हो, सड़े सड़े हिंदी गाने सुनते हो, तो क से ज्ञ तक नहीं सीख सकते हो? ठीक है। Yes, ma'am. तो वो क्यों याद है? द कैन यू सी द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिपीटेशन ऑफ दोज एक्टिविटीज? आपको Yes, ma'am. छोटे में बोट बनाना सिखाया होगा, वो बोट आप आज भी बना लो, क्योंकि वो आप क्यूरियस होकर, हैप्पी होकर रिपीट करते रहते थे चीजों को। आजकल हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो चीज को देख के बोझे जैसा ले लेते हैं, इसको याद करना है, इतनी मोटी बुक है, अब क्या करूं, हो गया पहला ही शटडाउन, काम खत्म। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. इसलिए मेमोरी Yes, अच्छा नहीं। ma'am. सो लर्न द डायग्राम ऑफ द ब्रेन, याद कर लेना, फंक्शंस अच्छे से रट लेना, और लास्ट चैप्टर के एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेना। मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। मैम ओके, Yes, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ओके मैम, Thank you, थैंक बी यू ma'am. मैम। सेफ फॉर द होल वीक। Bye, ma'am.